जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से। संध्या सक्सेना एस्ट्रो और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत खास है और आज की वीडियो में मैं आपको कोई चीज़ बनाना सिखा रही हूँ और ये है एक ताबीज़ या एक लॉकेट, जो भी आप इसे समझ लें। मगर उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और हमेशा से भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, सुंदर हो, प्यारा हो। आज मंगलवार है और आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप फंस जाते हैं परेशानी में। जैसे कि किसी ने कहा कि उसके ऊपर किसी पंडित या तांत्रिक ने बता दिया कि किसी ने कुछ किया कराया, टोना टोटका है, या कोई गलती से सड़क क्रॉस कर लिया, कुछ खा लिया पी लिया, उसकी दिक्कत आ जाती है। या अगर आपको किसी ने बोला है कि तुम्हारे ग्रह खराब हैं, या अचानक से कोई दुर्घटना घट जाती है, घर में अचानक से कोई बीमार हो जाता है, किसी को अचानक से नौकरी से निकाल देते हैं, या बॉस आके अचानक से चिल्लाने लगता है, या मैडम चलने लगती हैं, या फिर अचानक से घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, जैसे सास ससुर या कोई ननंद आ गई या कोई भाभी आ गई या बहन आ गई और उसके बाद उसने घर का माहौल चेंज कर दिया। यानी कि आकस्मिक रूप से अचानक से आपके ऊपर कोई संकट आ जाता है, या आप रोगग्रस्त हो जाते हैं, या अचानक से आपको अजीब सी बेचैनी लगने लगती है और आपको लगता है कि क्या हो गया, आपका सर यूँ घूम 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 होता है। सर घूम घूम से याद आया, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप ठीक है, स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन अचानक से बिना किसी रीज़न के आपका जो सर है उसमें आपको हल्का सा भारीपन और चक्कर सा महसूस होता है। दर्द नहीं होगा, भारीपन, बहुत हल्का सा भारीपन और चक्कर सा महसूस होता है और ये पूरे दिन बना रहता है। अगर आप एक गोली खा भी लो दवा दर्द की, या कोई एंटीबायोटिक ले भी लो, पर फिर भी वो ठीक नहीं होता। आपको हल्का सा भारीपन लगता है और ऐसे आपका दिल ना, मतलब अजीब सा होता है, चकराता है, खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती। दर्द नहीं है लेकिन चकराता है और पूरे दिन चकराता है। तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका पैर किसी चीज़, ऐसी चीज़ पे पड़ गया है जिस पे पैर नहीं पड़ना चाहिए था। जैसे अक्सर लोग अपना उतारा करके चौराहों पे फेंक देते हैं, तब ऐसा होता है। और आप वहाँ से जा रहे हो और आपका पैर वहाँ पड़ जाए। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि मैं सड़क पे जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पैर नींबू और मिर्च पे पड़ गया था और शनिवार का दिन था। किसी ने अपने घर की उतारी होगी और दूसरी लगाई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा पैर उस पर पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, पड़ गया तो पड़ गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 1 घंटे बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा सर चकरा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो नींबू और मिर्च किस चीज़ के लिए उतारी गई थी। हो सकता है किसी व्यक्ति ने अपनी नज़र झाड़ी हो सकता है दुकान पर लटकाई हो तो वो हो, पर मैं नहीं कह सकती। तो क्योंकि अक्सर लोग नींबू को काट के अपने पर से उतार के फेंकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से रक्षा करने के लिए हनुमान जी आते हैं। क्योंकि हनुमान जी या भैरव बाबा के मंदिर में झाड़ा करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा मामला थोड़ा अलग था, लेकिन आपका मामला अलग है, क्योंकि मैं तो, मेरे तो मंत्र 24 घंटे चलते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। बॉडी का एक एक पार्ट मंत्र बोलता है। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ होते हैं, या फिर आप लोग फैमिली में होते हैं, या फिर आपको बहुत सारे काम होते हैं, या फिर आप पूजा में इतने डिवोटी नहीं होते जितना हम लोग डिवोटी होते हैं। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक ताबीज़ सिखा रही हूँ बनाना। जब भी आपके घर में कोई बीमार हो, या आपको ऐसा लगे कि घर में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, घर का जो आपका घर है ना पूरा, उसी में आपको गड़बड़ लगे, तो आपको सिर्फ कितना क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने से, आज ही मंगलवार है,
वो व्यक्ति जिसके लिए आपको ये करना है, बनाना है या खुद के लिए बनाना है। जैसे आपको अपने घर के लिए बनाना है तो आपके पापा की लंबाई हो गई या मम्मी की लंबाई ले ली, जिसके नाम से घर हो उसकी लंबाई ले लेते हैं। अगर नहीं करना है ऐसे तो अपनी लंबाई ले लेना। लंबाई ला आपकी, काले रंग का धागा लो और काले रंग का धागा लेने के बाद ना उसको ले जाकर चमेली का तेल और ऑरेंज वाला सिंदूर, दिया, ये जो होता है एक नारियल होता है, वो नारियल पे धागा बांध के काले वाला और तेल का, चमेली के तेल का दिया और चमेली के तेल में सिंदूर मिला के एक चोला सा बना के ना हनुमान जी को लेप करवा दीजिएगा। लेप करवाना ज़रूरी है। लाल वाले हनुमान जी होते हैं उनको लेप कराइए और धागा एक सहित नारियल वहीं रख दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है 27 बार वहीं पे बैठ के, तब तक वो धागा नारियल पे लिपटा हुआ वहीं रखा रहेगा। फिर धागा खुलवा लीजिए, फिर धागा खुलवा लीजिए। वो जो अपने नारियल है उस नारियल को अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतारना है, क्योंकि आपको नज़र लगा या हाय लग गई है, जो भी लगा है या आपके पास जो भी किया कराया है उसको धागे को तो उतार लोगे। जो नारियल है उस मंदिर में कहीं पे अगर हवन वगैरह की व्यवस्था होती है तो जलती हुई अग्नि में उसको डाल देना है। ऐसा करना है या उसके वास्ते दे देना है कि आपके वहाँ जब भी हो। तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि आप पानी का नारियल ना लेके सूखा हुआ नारियल होता है ना जो अग्नि में प्रज्वलित होता है, एक सूखा नारियल भी होता है, ड्राई वाला होता है जिसमें जटाएं होती हैं, पर वो सूखा होता है, सस्ता मिल जाता है 10-20 रुपए का। उसको अपने सर से पैर तक 7 बार, मतलब उसी को धागा लपेट के ले जाएंगे, उसी को 27 हनुमान चालीसा बोलने के बाद उसी को उठाएंगे, धागा खोल लेंगे और उसको अग्नि में समर्पित कर देंगे। लेकिन अपने हाथ से करना। अब पंडित जी को मत दे देना कि आप पंडित जी आप कर देना। पंडित जी से याद आया, एक मैडम है, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने बगलामुखी के मंत्र, मैंने उसको किए थे करने को, उसके अपने बॉयफ्रेंड की मैरिज रुकवानी थी, तो मैंने, वो बहुत परेशान थी, उसको कुछ और भी काम था, शत्रु परेशान करे थे। मैंने उसको बोला तुम बगलामुखी का मंत्र क्या करो, तो उसने 2 कदम आगे समझदारी दिखाई। उसने क्या किया, मंदिर के एक पंडित को पकड़ के उससे बगलामुखी माँ के जाप करवाए, उनको पैसे दे दिए 22-23 हज़ार पे। उन पंडित जी ने जो भी उसको 30-40 हज़ार सब उसके मंत्र किए, पूजा पाठ हवन कर दिया, लेकिन लड़के की सगाई हो गई। अब वो परेशान कि उस लड़के की सगाई रोकने के लिए ये सारा अनुष्ठान कराया था। उसका फ़ोन मेरे पास आया द्वारा से कि मैंने आपके कहने पे बगलामुखी के मंत्र करे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुमने कितने किए, कितने किए नहीं करवाए। मैं कहा किससे करवाए, ये पंडित जी से करवाए। मैंने कहा तो पंडित जी को फल मिलेगा, तुम अपना क्यों रो रही हो बैठ के। मैंने कहा, तो वो कहने लगी ऐसा कैसे मतलब। मैंने कहा जिस पंडित से तुमने पूजा कराई है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उस पंडित के मन में लालच हो, मैल हो, उसका अपने पति पत्नी या परिवार से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, या उसका मूड खराब हो, या वो बीमार हो, और ऐसे टाइम पे अगर उसने तुम्हारे लिए बगलामुखी जाप किए, और वो भी तुम्हें पता नहीं कि उसने कितने किए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं यथाशक्ति करूँगा। तो यथाशक्ति में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं यथाशक्ति आपके लिए जाप कर दूँगी, तो मैं 5 जाप भी कर सकती हूँ, मैं 5,000 जाप भी कर सकती हूँ, और मैं 5 लाख जाप भी कर सकती हूँ, क्योंकि यथाशक्ति की मैं, मेरी जितनी मर्जी। ठीक है। तो और मैंने आपको एक संख्या बोली थी, तो कि क्या गारंटी है कि उसने उतनी संख्या में जाप किए हो, उतनी संख्या में उसका जो है अनुष्ठान किया हो, हवन किया हो, क्या गारंटी है इसकी। जैसे कि हम 1,25,000 जाप किसी भी चीज़ के करवाते हैं। किसी की बहुत 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 बड़ी मुसीबत हो तो उसके लिए 5,25,000 जाप करवाते हैं, क्योंकि 1,25,000 जाप होने चाहिए, लेकिन कलयुग में 5 गुना ज़्यादा करने पड़ते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो 5.25 लाख जाप होते हैं। तो मैंने कहा कि
और फिर उसका दशांश मंत्रों से हवन होता है। तो जब आप नारियल खुद से अग्नि में आहुति दोगे और पंडित जी को दे के चले आओगे कि पंडित जी अपने आप को दे देना आहुति, तो उन दोनों में अंतर है। ठीक है, हर आदमी की सोच अलग होती है। इसलिए जब आप आहुति दोगे तो अपने आप हाथ से दोगे आहुति, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो आहुति देने के बाद मतलब उस नारियल से आप धागे को खोल लेंगे, नारियल को अग्नि में समर्पित कर देंगे और वो जो धागा है उस पर जो आपने 27 हनुमान चालीसा तो पहले कर ली, अब एक हनुमान चालीसा पढ़ के एक गांठ मारेंगे, दूसरे हनुमान चालीसा पे दूसरी मारेंगे, तीसरे पे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ऐसे 9 मार दीजिएगा। आपके जो भी किया कराया है, ऊपरी है, टूना है, टोटका है, अचानक से किसी की मुसीबत आ गई है, अचानक से कोई आप पे चिल्ला पड़ा है, जो भी कंडीशन है, चाहे बॉयफ्रेंड अचानक से भाग गया है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, पत्नी चली गई है, पति चला गया है, रीज़न चाहे आपका कोई भी हो, आपके सब सही हो जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है, इसे करके देखिए। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। 9027 822 840 मेरा नंबर है, 8126476399 मेरा नंबर है। मेरा चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष जो है, हमने इसको भारत सरकार के द्वारा और ISO 9001 भी ले रखा है और हम GST वगैरह सब कटाते हैं, क्योंकि हमारा जो पेमेंट्स आते हैं उस पर हमें टैक्सेस भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप जो भी हमें अनुदान देते हैं वो कभी भी पूरा अनुदान हमारे पास नहीं आता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपके द्वारा भेजा गया कोई भी पैसा होता है, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे 1000 हो, उस पर टैक्सेस कटते हैं, उसके बाद वो हमें प्राप्त होता है। तो जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपने पूरा पेमेंट मुझे कभी नहीं दिया, आपका पूरा पेमेंट मेरे पास कभी नहीं आएगा, उसके टैक्सेस कटेंगे, उसके बाद वो मुझे प्राप्त होता है। हर कॉल अपॉइंटमेंट में जो 1400 रुपये का होता है, उसमें आप 2 प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और उसमें मैं आपको एक भारत का शिवलिंग जो सिद्ध किया हुआ होता है और एक रुद्राक्ष गिफ्ट स्वरूप देती हूँ। मेरा पारस शिवलिंग बहुत ही कमाल का होता है, जब आप उसको अपने घर में रख के उस पर पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उस पर बहुत अच्छा फ़ायदा आता है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है मुझ पर कि मैंने इस साल एक शिवलिंग की स्थापना करवाई एक जगह पर, और उसका कारण ये था कि उस एरिया में 70-80% से ज़्यादा बुज़ुर्ग रहते थे और वो मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, तो उनको भगवान शिव की पूजा करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था। तो मैंने एक शिवलिंग की स्थापना करवाई और उस पर जलघरी भी लगवाई। भगवान की बड़ी कृपा है उस पर, मैं भी जाती हूँ कभी कभी पूजा करने। और इसके अलावा हमने एक काल भैरव बाबा की मूर्ति की स्थापना करवाई थी, जब मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि उनको वो चाहते हैं कि उनके वहाँ हम भैरव बाबा की मूर्ति रख दें। एक कम्युनिटी है खास, वो उनका मंदिर था और मैं बड़े सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि भगवान काल भैरव चाहते थे कि मैं उनके लिए कुछ करूँ और मैंने उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई। सेकंड नंबर पे हमने एक मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी किसी की कि उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी काली माँ की छत नहीं है, भैरव बाबा की छत नहीं है, तो हम उनकी छत के लिए बंदोबस्त कर सकें। तो हमने काली माँ भैरव बाबा की छत का निर्माण करवाया। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, उसी में हमने भगवान शनिदेव का एक स्तंभ भी गड़वाया था। इन सब के लिए भगवान गणेश जी, आज यूट्यूब पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आपकी वजह से मैं सब कुछ हूँ। और लास्ट अभी हाल ही में हमने बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कराया 1300 स्क्वायर फीट में। उस मंदिर में भगवान साईनाथ को हमने बीच में रखा हुआ है, जो हमारे गुरु हैं। सबसे आगे भगवान श्री गणपति महाराज, उसके पीछे हमने काल भैरव बाबा, उनके बगल में हमने काली माँ, और फिर सबसे आगे राम दरबार की स्थापना कराई है, नंदी की स्थापना है, गणेश जी की स्थापना है। तो ये छोटा सा प्रयास जो मैं हमेशा करती रहती हूँ, मंदिरों का निर्माण हम हमेशा करते रहते हैं। इसके अलावा जिसकी शादी है, ब्याह है, छोटी लड़कियाँ, और ये छोटी लड़कियाँ से मतलब ये जो लड़कियाँ होती हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि उनको पैसे की नीड है और मैं उनकी बच्चे की शादी में मदद करूँ, मेरे घर आ जाते हैं। जैसे कोई ऑटो चालक होता है या कोई सड़कों पे काम करने वाले लोग होते हैं, तो हमारी तरफ से मैक्सिमम जो है डबल बेड और ये जो होती है ड्रेसिंग टेबल की व्यवस्था की जाती है, अपने हाथ से मैं देती हूँ। कुछ आश्रमों में हम लगातार खाना बंटवाते हैं, ब्लाइंड, और जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं उस पर भी हम खाना बंटवाते हैं।
आपका द्वारा दिया गया एक एक पैसे का मैं हिसाब इसलिए रखती हूँ क्योंकि इस जन्म में मैं किसी का कबाड़ा लेके अपने ऊपर नहीं जाने वाली। मैंने जितना भी मेरे पास आता है उतना तेज़ी से बाहर निकल जाता है। मैं लोगों को बांट देती हूँ, दे देती हूँ, खिला देती हूँ, पिला देती हूँ। किसी की एजुकेशन में, किसी की पढ़ाई में, किसी के कपड़े में, किसी के लत्ते में, जहाँ जहाँ जो जो खर्चा हो सकता है निकालो पैसा बाहर। मैं ऐसा करती हूँ। तो आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप कोई अनुदान देते हैं तो संकल्प दे के सच्चे दिल से अनुदान दीजिए, चाहे वो किसी भी काम में लगे हमारी तरफ से। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। 15 मार्च को एक शादी है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि हमें उस 15 मार्च की शादी में हम जितना ज़्यादा कर सके, क्योंकि लड़की जो हैं वो शायद 6 या 5 बहनें हैं और उनको पैसे की बहुत तंगी है। तो उनकी मदर की तरफ से मेरे पास मैसेज आया था उनके कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो वो यहीं हरिद्वार में रहते हैं, तो मैं उनके घर गई थी तो उनका घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो अगर आप में से कोई दान देना चाहे तो वेलकम है। मकान अगर आप मंदिर के लिए दान दे देंगे बहुत अच्छा है। आप गाय बछिया का दान करना चाहें तो बहुत ज़रूरी अच्छा होता है। और शादी के लिए किसी लड़की की दान करेंगे, आप किसी का कन्यादान करवाओगे, आपका कन्यादान बड़ी जल्दी होगा। टोटका है सच्ची। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखें, जैसे से मैंने कहा ऐसे समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए। और हाँ, इस धागे को आपको मंगलवार को ही धारण कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा इसी तरह से बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।